चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है ना। चलिए देखिए तो अब हम आपको जो है क्या बताएंगे, ये मेरा जो है पार्ट 2 है, ठीक है। ऐसे हम चलिए पार्ट 1 ही नाम धर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो देखिए आज हम आपके थी जो है पहला क्लास मेरा तो है, आगे हम आपको बताए थे कुछ बारे में बताए थे कि सब बच्चा जो है जितना भी है सब अपना कॉपी कलम लेके रख रहिएगा। तो कॉपी कलम लेके जितना ही बच्चा है वो सब रेडी हो जाइए। अब हम आपको स्टार्ट करवाते हैं, आप समझते जाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्टॉप हो जाइएगा पहले थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको जो भी लिखना है वो लिखिएगा, ठीक है। अब कॉपी कलम इन्हें की निकालने के लिए बोल दिए तो फटाफट कॉपी कलम अभी निकालने लगे। चलिए निकाल के रख रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और आप बढ़िया से समझिए। एक बच्चा के हम आपको जो है एक तरह के समझिए कि गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? गारंटी देते। चलिए लाइन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देहाती क्षेत्र पड़ता है तो थोड़ा सा लाइन कटते रहता है बार बार, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है? चलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं छोड़ दीजिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम आज के क्लास में लाइन कट गया है क्योंकि शहरी क्षेत्र नहीं है, देहाती क्षेत्र पड़ता है तो लाइन आते रहता है, कटते रहता है। और उतना आपका ABCD आना चाहिए प्रत्येक बच्चा को, ठीक है। इसको ये जो ABCD है हम ज्यादा नहीं नीचे से जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो सब जानते हैं, अल्फाबेट जो भी है इस सब के बारे में जानते हैं। तो हम पहले ही बोले थे कि आपको खाली ABCD आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? ABCD आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है ABCD के अक्षर जो होते हैं ये 26 होते हैं, सब बच्चा को बचपन से ही पता है। ABCD के अक्षर जो है कितने होते हैं? 26 को, चाहे वो बड़ा वाला हो, ठीक है, चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, 26। तो चलिए ये सबसे पहले जो है क्या है आपका जो है कैपिटल लेटर है, हमको जानना है। तो बताइए ABCD के अक्षर की यदि हम बात करते हैं तो ABCD के अक्षर को है ना, चाहे ABCD के मान लीजिए ABCD जो है आपका 2 टाइप से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे तो मान लीजिए कि एक कर्सिव राइटिंग भी होता है तो हम लोग 2 ही मानेंगे, ठीक है ना। 2 होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो देखिए ये बड़ा वाला ABCD को हम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर बोलते हैं और छोटा वाला को स्मॉल लेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर देखिए ये ABCD है, इस तरह से ABCD लिखा गया है। इस सब बच्चा का आपको पहले से ही समझ में आता है, प्रत्येक बच्चा को ये आता है, ठीक है। और नीचे जो दिया गया है ये आपका छोटा वाला ABCD है, ठीक है ना। तो ये भी सब बच्चा के लगभग बताइए सब बच्चा का याद है कि नहीं? बोलिए सबको की याद है? सबको एक बार बोलिए कि हाँ, एक बार बोलिए जोर से हाँ बस। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पर देखिए ABCD सब बच्चा को याद है, ठीक है। लेकिन यदि हम बोल दें उससे कि बताओ बुआ ये क्या है, के है और यहाँ कहाँ गया, ये भी के है, तो ये बड़ा और छोटा में अंतर क्या हो जाएगा से बताइए। ये दोनों देखो छोटा है वो बड़ा है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? लिखने का अंतर क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो बड़ा वाला के है ना, तो ई ऊपर से भी लेवल लेके आएगा, ई लेवल भी रहेगा, ई लेवल भी रहेगा, बराबर रहेगा बड़ा वाला के। आई छोटा वाला जो ABCD के अक्षर है ई लेवल से चलेगा। अब बताइए किसका लेवल में रहेगा? तो ये छोटा ABCD के जितना भी देखिए मुंह है ये D है, तो ये लेवल में जाएगा। देखिए ई में जाएगा, ए ई साइड में जाएगा, ए में ई साइड में जाएगा, ए ई साइड में, ओ ये सब छोटा वाला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखिए जितना भी बच्चा का देखिए इसमें हम ये भी बताया है कि अंग्रेजी में जो है शुद्ध लिखना है ना। तो हम आपको शुद्ध लिखने के लिए पहले समझा रहे हैं कैसे कैसे लिखाता है। सही जरूरी है कि नहीं? बहुत सा बच्चा मार देगा, मान लीजिए कि लिखना है कि रमेश, तो रमेश लिखना है तो लिखेगा रमेश अस, ये गलत हो जाएगा। चलिए ये क्या है? गलत, आपका लिखने का तरीका ही गलत है। तो आप जब भी लिखिए तो ABCD के अक्षर जो है कैपिटल वाला पहले लिखाना चाहिए, यानी ABCD के बड़ा वाला अक्षर जो है वो पहले लिखाना चाहिए, बड़ा, और पीछे वाला जितना भी है वो सब के सब ABCD के छोटा अक्षर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है जब भी शुरू करेंगे तो इसमें जितना भी है अक्षर वो सब शुरू में बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ अक्षर के हम बारे में बताते हैं, लिखने का तरीका बताते हैं कैसे कैसे लिखाता है। तो लगभग में आपको समझ में आ गया हो। अगर मान के चलिए कि यहाँ H है, ठीक है, हेमा लिखना है तो हेमा ई है ना, एम ए, नीचे वाला देखिए लेवल इसके जा रहा है ना। देखिए H जो है ना ये बड़ा वाला H, एक नीचे जो सीढ़ी बनावल है ना एक लेवल में सब जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर छोटा H लिखेंगे तो बताओ इहो ए लेवल में जाएगा, जा रहा है ना। अब बताइए B लिखना है तो ई लेवल में जाएगा, और P लिखना है तो देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। और यदि हम बड़ा P जैसे हम लिखेंगे कि पंकज, तो देखिए पंकज बड़ा P लिखना है, दोनों में अंतर है। देखिए बड़ा P है तो देखिए वो खड़ा रहेगा पंकज ऐसे लिखेगा। छोटा P से लिखेंगे तो देखिए पंकज, बताइए दोनों में अंतर लग रहा है ना?
तो देखिए बड़ा वाला है तो ई कंडीशन में आएगा। ढेर बच्चा का प्रॉब्लम हो जाता है कि बड़ा लिखना है, पंकज ऐसे लिख देता है वो। तो देखिए यहाँ पर जब भी बड़ा वाला रहेगा तो कर नीचे जाइए, बड़ा है तो उसके पैर के नीचे मतलब नीचे जाइए। अब बताओ बड़ा आदमी है तो कोई नहीं पैर मतलब जो भी है पैर लगता है, गोड़ लगता है, जो भी करता है प्रणाम करता है, तो बताओ बड़ा आदमी के नीचे करता है कि नहीं, नीचे जाता है ना। तो इसी तरह से जो बड़ा होगा उसका नीचे जाइए आप। चलिए जे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखना है जैसे मान लीजिए जेबड़ा लिखना है, ठीक है, तो जेबड़ा तो जेड से ना होता है। चलिए हम नाम को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितेंद्र है ना, क्या लिखना है, जितेंद्र। तो देखिए जे, अब बताइए जितेंद्र जो है ये एबीसीडी के बड़ा अक्षर होना चाहिए ना। तो बताइए इसके माथा पर यहाँ जाओ कि नीचे आओ, नीचे। बड़ा का तो नीचे प्रणाम ना, पैर छू के प्रणाम करिए। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा जी है ना, हो गया ना। अब देखिए जितेंद्र लिखाता है, क्या लिखाता है, जितेंद्र लिखाता है। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कि रामू लिखना है तो रामू देखिए बड़का आर होगा, रामू ऐसे लिखाएगा ना, रामू इस तरह से लिखाएगा। चलिए इसी तरह से आपको तो लगभग आइडिया मिल गया है। अब जैसे मान के चलिए कि बड़ा लिखाएगा, जैसे लिखना है हमको कि दिस इज अ बॉय है ना, तो चलिए लिखते हैं कि दिस इज अ बॉय, ऐसे लिख रहा है तो ये सही है। अगर और बढ़िया साफ साफ लिखिएगा कि दिस ऐसे, दिस हटा के इज, हटा के ए और हटा के बॉय, देखिए ऐसे लिखा रहा है ना। अब ढेर बच्चा लिखे कैसे कि दिस है ना इज अ बॉय, बताइए गलत है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में लिखने का तरीका बताते हैं। सेंटेंस में जब भी आप लिखिए तो आपको ये शुरू वाला जो अक्षर चालू होगा ना वही एबीसीडी के अक्षर होना चाहिए, बड़ा वाला, और बाकी सब छोटा वाला। देखिए इसमें सब छोटा वाला है ना, देखिए तो पीछे शुरू में टी खाली बड़ा दिखाई पड़ रहा है ना। बताइए शुरू में आपको टी खाली बड़ा दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट में देखिए आगे हम आपको बताते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। जैसे मान के चलिए कि that is a BEAU, चाहे that is सीमा लिख दे। हाँ गलत लिखा है, चल रुक जाइए सही कर दे, सीमा चाहे सीता कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो बताइए ये मान लीजिए कि आपको ऐसे लिखा गया, ठीक, दैट इज सीता, सीता हो गया, सीमा लिखने वाले थे, सीता चाहे सीमा कुछ भी रहे। अब बताइए सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर आपको बड़ा एबीसीडी के अक्षर किसको होना चाहिए, टी के, और बाकी सब क्या होना चाहिए, छोटा, ये होना चाहिए ना। लेकिन एक बात और याद रखना है कि नाम चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, वो चाहे बीचे रहे या शुरू में रहे या पीछे रहे, ओकर पहला अक्षर बड़ा एबीसीडी के लिखाएगा। तो बताओ यहाँ ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है कि छोटा वाला है, छोटा वाला है, क्योंकि इसके साइड में ऐसे होना चाहिए ना। बताइए समझ में आया। सीता जो है आपको इस टाइप से लिखाना चाहिए ना, ऐसे। बोलिए कुछ समझ में आया। अब देखिए तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि देखिए यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। अब सब बच्चा बताएगा, ठीक है, कोई भी बच्चा बताएगा कि सर मतलब ये मतलब सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। तो प्रत्येक बच्चा बोलेगा बताओ ये हम गलत लिखे कि सही लिखे, गलत लिख ले हैं। बताइए कहाँ गलत है, वाई, ये वाला गलत है ना। तो क्या ये वाई को ऐसे होना चाहिए था, आप बताइए, और कहीं गलती है, राइट है। तो बताइए आइडिया मिल गया लिखने का, ये होता है सही लिखने का। तो बहुत सा बच्चा बताओ इंग्लिश तो पढ़ रहे हो, और इंग्लिश पढ़ रहे हो, पहले तुमको नॉलेज ही नहीं है कि लिखल कैसे जाता है। जब लिखने के लिए हम जान जाएंगे तो बताओ आराम से जान जाएंगे नहीं जान जाएंगे। तो चलिए ये काम मेरा हो चुका है, ठीक है, ये काम हो चुका है। ये हम आपको शुद्ध लिखने के लिए सिखाए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो है अब हम नाम लिखने के लिए सिखाते हैं। बहुत से बच्चे ये प्रॉब्लम होता है, ये लिखने में, वो नाम लिखने में बहुत बच्चा का दिक्कत हो जाता है। तो आज हम उसका फाइनल करेंगे। क्या करेंगे, उसका फाइनल करेंगे। तो शुद्ध लिखना, कोई भी नाम हो, शुद्ध लिखने के लिए कैसे जानेंगे। जो बच्चा का बताइए ये चीज आ जाएगा,
उस समझिए कि सब चीज आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ क ख ग बहुत से बच्चे का आता है इंग्लिश में? हाँ, सब बच्चा बोलता है कि क ख ग आता है, लेकिन क ख ग नहीं आता है। समझ गए ना? तो देखिए हम क ख ग शुरू करते हैं, एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। हम क्या शुरू करने वाले हैं? क ख ग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसको ठीक है।